हेलो गाइस, दिस इज पवन वर्मा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एक चैप्टर पार्टनरशिप को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। ये पार्ट 5 है इस चैप्टर का। इससे पहले पार्ट 1, 2, 3, 4 आपको मिल जाएगी। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। ठीक है, इस पार्टनरशिप बड़ा ही आसान चैप्टर है। ये आपके बैंकिंग सेक्टर या इंश्योरेंस सेक्टर, एसएससी, रेलवे, इन सब में पूछा जाता है। तो चलिए समझते हैं पार्टनरशिप। हमने 5 क्वेश्चन करके डिस्कस कर रहे हैं इस सीरीज में। आपको जो भी चैप्टर पढ़ना हो, पार्टनरशिप है या एवरेज है, रेशियो प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट लॉस, स्पीड, डिस्टेंस, इन सब की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप अगर चैनल में जाएंगे तो अलग अलग प्लेलिस्ट आपको दिखेगा। प्रॉफिट एंड लॉस की अलग दिखेगी, टाइम एंड वर्क की अलग दिखेगी। इस तरीके से आपको DI, डेटा इंटरप्रिटेशन की अलग है। तो जो आपको पढ़ने का है, जो चीज़ें आपकी वीकर सेक्शन में आ रही है, जैसे मान लीजिए कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस डिफिकल्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियोस देख सकते हैं। उसके ऊपर डाटा इंटरप्रिटेशन भी हमने डाल रखे हैं, वो भी देख सकते हैं आप। तो जो चैप्टर आपको वीक लगता है उस चैप्टर को देखिए, समझिए और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कीजिए। यहाँ पे हम लोग पार्टनरशिप को समझेंगे, पार्टनरशिप के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट 5 है। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे YouTube चैनल बैंकिंग एड्यूटेनमेंट को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहेगी। और हर वीडियो में, जैसे मैंने आपको बताया है कि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया शॉर्टकट ट्रिक जानने को मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा तरीका जानने को मिलेगा जिससे आप अपने एप्टीट्यूड सेक्शन को बहुत ही अच्छा कर सकते हो, बहुत ही सॉलिड अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, बहुत अच्छे से डील कर पाओगे आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको कोई डाउट हो या कोई क्वेरी हो, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आईडी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। यहाँ पे आप मुझे डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट को क्लियर करूँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, BSc एकेडमी नागपुर। इसमें हम लोग सारे सेक्शन के ऊपर डिस्कशन वगैरह करते रहते हैं। बहुत सारे PDF फाइल, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा यहाँ पे। आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी क्वेरी सेंड कर सकते हैं, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप पार्ट 5। ठीक है, ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 21। क्या कहता है? क्वेश्चन को सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ेंगे और डिकोड करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आपने अगर देखा हुआ है पार्टनरशिप, आपका अगर क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ये क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। राधिका स्टार्टेड अ वर्कशॉप विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹40,000। एक राधिका है, राधिका ने वर्कशॉप स्टार्ट किया विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹40,000। शी इन्वेस्ट एडिशनल अमाउंट ऑफ ₹10,000 एवरी ईयर। ओके, सी इन्वेस्ट एडिशनल अमाउंट ऑफ ₹10,000। हर साल वो 10,000 रुपये और इन्वेस्ट कर रही है, एडिशनल अमाउंट। आफ्टर 2 years her sister Rama joined her with an amount of ₹85,000। एक उसकी बहन है रामा। 2 सालों के बाद रामा joined with an amount of ₹85,000। Therefore Rama did not invest any additional amount। On completion of 4 years from the opening of the workshop, they earn an amount of ₹1,95,000। What will be Radhika's share in the earning? Okay, एक राधिका ने बिजनेस को स्टार्ट किया था विथ ₹40,000। ठीक है, सी इन्वेस्टेड एडिशनल अमाउंट ऑफ ₹10,000 एवरी ईयर। हर साल वो 10,000 रुपये अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करती है। मतलब ये 40,000 जो इन्वेस्टमेंट था ये 1 साल के लिए था। फिर नेक्स्ट ईयर की बात करें तो 40,000 में 10,000 ऐड कर दिया, दैट इज 50,000। और ये भी हो गया नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इस तरीके से क्या कह रहा है कि आफ्टर 2 years हर सिस्टर रामा ज्वाइंड हर। 2 साल हो गए। फर्स्ट ईयर 40,000 रुपीज इन्वेस्ट किया, सेकेंड ईयर 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किया। 2 साल के बाद थर्ड ईयर में क्या होता है कि हर सिस्टर रामा ज्वाइंड हर विथ एन अमाउंट ऑफ ₹85,000। थर्ड टाइम में 85,000 रुपीज के साथ ये आ जाता है। तो थर्ड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर तक यहाँ हो गया। थर्ड ईयर में और 10,000 रुपये वो इन्वेस्ट करेगा। मतलब उसका इन्वेस्टमेंट 50,000 था, अब हो जाएगा 60,000 फिर फॉर थर्ड ईयर। ठीक है, फॉर थर्ड ईयर। अब कहता है कि एडिशनल अमाउंट दैट इज
Rama did not invested any additional amount. On completion of 4 years from the opening of the workshop, on completion of 4 years, यहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2 साल के बाद रामा आया था, रामा आई थी, रामा ने इन्वेस्ट किया 85,000 और उसके बाद सी डिडंट इन्वेस्टेड एनी एडिशनल अमाउंट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द 4 ईयर ऑफ द ओपनिंग ऑफ द वर्कशॉप। 4 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो यहाँ 3 साल हो गया। नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, 70,000, एक 10,000 फिर से बढ़ाएगी राधिका, और ये लास्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, और रमा की बात करें तो रमा इन्वेस्टेड 85,000, उसके बाद कोई भी एडिशनल अमाउंट उसने नहीं लगाया। और रमा आया कब था, तो आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद आया था, तो 2 साल के बाद 85,000 के साथ आया और उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं किया, मतलब 85,000 इस साल में भी है और 85,000 लास्ट ईयर में भी है। यानी कि आपको बताया जा रहा है कि एट द एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर, 4 साल की बात कर रहे हैं, तो 4 साल को इस तरह से कैलकुलेट किया यहाँ पे, और लास्ट पहले के स्टार्टिंग के 2 ईयर में नहीं आया था, लास्ट के 2 ईयर में आया, तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों का रेशियो निकालना है। हमने कैपिटल इनटू टाइम देख लिया सबका, कैपिटल इनटू टाइम ऑफ राधिका, कैपिटल इनटू टाइम ऑफ रामा। अब कहता है फ्रॉम द ओपनिंग ऑफ द वर्कशॉप दे अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज, प्रॉफिट बता रही है कितनी, तो 1,95,000 इस तरीके से है। अब यहाँ पे आपको रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। व्हाट विल बी द राधिका शेयर, राधिका की शेयर इसमें से कितनी होगी आपको वो बतानी है। तो दिस इज लाइक 40 + 50 इज 90, 90 + 60 इज 150 + 70 इज 220, दैट इज 120, 2,20,000। अब यहाँ पे बात करें तो दिस इज लाइक 85 × 1 + 85 × 1, कोई चेंजेस नहीं किया था, 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा था। आप डायरेक्टली यहाँ पे 2 भी लिख सकते थे, तो 1 करके लिखा मैंने। 85 + 85 इज 1,70,000। इस तरीके से हो गया। ये 2 रेशियो निकालना है, दिस 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि 22:17 एक रेशियो मिल गई हमें। ठीक है, तो मेरे को राधिका का शेयर बताना है। राधिका का शेयर है 22 पार्ट, राधिका शेयर that is 22 by how much, 22 by 17 + 22 is 39 of 1,95,000. This is like how many times, 5 times, 5,000 into 22, that is 22 into 5 is 110 and 000 that is 1,10,000. Share of Radhika is 1,10,000, that is ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। हर साल 10-10 हज़ार रुपये राधिका बढ़ा रही थी, तो पहले साल उसने इन्वेस्ट किया 40,000, नेक्स्ट ईयर 40,000 में 10,000 ऐड हो गया, फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा, तो 50,000 में 10,000 ऐड हो गया, फिर लास्ट ईयर में 60,000 में फिर 10,000 ऐड हो गया, तो 70,000 हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बाद 85,000 सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में रमा इन्वेस्ट करी, तो इस तरीके से हमने रेशियो निकाला। उसके बाद 1,95,000 में राधिका को कितना मिलेगा, तो 22/39 पार्ट ऑफ 1,95,000। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22 मैं चाहूंगा कि आप पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिए। कह रहा है कि PQR 3 बंदे हैं, PQR आर पार्टनर इन अ बिजनेस P whose money has been used for 4 months, P whose money is used for, कैपिटल इनटू टाइम करना होता है, तो टाइम की बात कर रहा है कि इसके पैसे 4 महीने के लिए यूज किया गया, ये अभी कैपिटल नहीं पता। एंड 4 months क्लेम्स 1/8 ऑफ द प्रॉफिट, मतलब जो भी प्रॉफिट है उसका 1/8 क्लेम करता है P। Q whose money has been used for 6 months, Q के भी कैपिटल इनटू टाइम की बात करें तो टाइम दिया हुआ है 6 मंथ, कैपिटल नहीं मालूम। क्लेम 1/3 ऑफ द प्रॉफिट, 1/3 मतलब ये प्रॉफिट का 1/3 ये डिमांड करता है।
आर हैड इन्वेस्टेड ₹1560 फॉर 8 months। आर ने कैपिटल और टाइम की बात करें तो ही इन्वेस्टेड 1560 फॉर 8 months। एंड हाउ मच डिड पी एंड क्यू कंट्रीब्यूट्स, मतलब पी कितना कंट्रीब्यूट करा, क्यू कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है बिजनेस में, वो आपको पता करना है। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट की बात करूं तो टोटल प्रॉफिट में से 1/8 पी ले रहा था, टोटल प्रॉफिट में से 1/3 क्यू ले रहा है, तो बचा कितना जो आर लेगा, तो मतलब हमें करना है 1 - 1/8 प्लस 1/3, इसको सॉल्व कर देना है। दिस विल बी लाइक 24 एंड दिस इज 3 प्लस 8 11, 1 माइनस दिस इज 24 - 11, ऐसे ही हो जाएगा 24 - 11/24, दैट इज हाउ मच 13/24, यानी कि 13/24 पार्ट मिलेगा आर को। टोटल प्रॉफिट जो भी है 100% 1, उसमें से 1/8 मिलेगा पी को, 1/3 मिलेगा क्यू को एंड 13/24 मिलेगा आर को। तो मुझे बताना है कि व्हाट इज हाउ मच अमाउंट डिड पी एंड क्यू कंट्रीब्यूट्स, पी और क्यू कितना कंट्रीब्यूट किया है आपको ये बताना है। तो मैं इक्वेशन बनाता हूं, मैं एक बार इक्वेशन बनाऊंगा पी और आर को लेकर। ठीक है, पी की वैल्यू लिख रहा हूं तो P, इसको मान लेता हूं मैं x, तो दिस विल बी लाइक 4x बाई आर की बात करूं तो दिस इज 4x एंड दिस विल बी 1560, दिस इज लाइक 1560 इंटू 8। तो रेशियो क्या है भाई, दिस 4x इज 1/8, दिस इज लाइक 1/8, और r की बात करें तो दिस इज 13/24, तो डिवाइड में 13 आएगा, डिवाइड में 13 ऊपर चला जाएगा 24। इस तरीके से x की वैल्यू हम निकाल पाएंगे, राइट। तो x की वैल्यू निकालते हैं, दिस इज लाइक 8 के टेबल में 3 टाइम्स, 13 के टेबल से अगर काटूं तो 13 के टेबल से ये कटेगी 1 टाइम एंड 1 2, दिस इज लाइक 4 के टेबल में 2 टाइम्स, x की वैल्यू आ जाएगी 120 इंटू 2, दैट इज 240, 240 इंटू 3 इज 720, x की वैल्यू, यानी कि p इन्वेस्टेड 720 रुपीज पे इन्वेस्टेड। वही अगर q की बात करें, q कितना इन्वेस्ट कर रहा है, तो q को अगर देखूं मैं, मान ले कि q इन्वेस्ट कर रहा है y, और q जैसे आपने p/r रखा वैसे ही q/r रख दो। अब रेशियो आपको पता है 1/3 एंड 13/24 रख रहा हूं, q की वैल्यू रखा, q/r की बात कर रहा, q की वैल्यू हो गई 6y डिवाइडेड बाई r की वैल्यू हो जाएगी 1560 इंटू 8 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1/3। इक्वेशन को मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ लिख रहा हूँ q/r इज इक्वल टू 6y बाई 1560 इंटू 8 इज इक्वल टू 1/3 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 24, 13/24। अब इसको सॉल्व कर दो भाई, तो 13 इंटू 3 39, राइट। 39 के टेबल में देखें तो 56 156 40 40 टाइम्स में आ जाएगा, और 6 के टेबल से ये कैंसिल कर दे तो 4 टाइम्स हो जाएगी, तो y की वैल्यू हो जाएगी 40 इंटू 8 इंटू 4, राइट। दिस इज 160 इंटू 8, 16 इंटू 8, दैट इज 80 प्लस 48 1280, यानी कि y यानी कि q का इन्वेस्टमेंट है 1280, p का इन्वेस्टमेंट था 720, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जा रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, आपको प्रॉफिट की शेयर बता दी 1-2 को। अब मुझे पता है कि टोटल प्रॉफिट अगर मैं मान लूं 100% मतलब 1, अब 1 में से 1/8 मिल चुका है p को, 1/3 मिल चुका है q को, तो इसको कितना मिलेगा, तो 1 से सब्सट्रैक्ट कर दिया प्रॉफिट में कि भाई r को कितना मिल रहा है, तो r को मिल रहा है 13/24। अब इसी तरीके से p/r रखा मैंने एक बार, इसकी वैल्यू x ले ली, 4 इंटू x, ये p/r, और r की कैपिटल और टाइम दी गई थी, और रेशियो हमें पता है 1/8 बाई 13/24, इस तरीके से x की वैल्यू आ गई 720। और सेम जैसे ये किया वैसे ही हमने q/r भी किया, q की वैल्यू मैंने 6 रख दी, r की वैल्यू जैसे थे तो उस तरीके से हमने q/r भी रख दिया। तो ऑप्शन
ए आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 डन। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, देखो सॉल्व करो, पहले से पढ़ो, सेंटेंस बाय सेंटेंस डिकोड करो। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है देयर आर 2 पर्सन इन्वेस्टेड ₹1,15,000 एंड ₹1 lakh रेस्पेक्टिवली। देयर इज 2 पर्सन, लेट्स से ए एंड बी, right? This is your first person, this is your second person. He invested ₹1,15,000 and this one invested ₹1 lakh. ठीक है, in a project and agree that 50% of the profit should be divided equally between them. जो भी पैसे आएंगे, क्या कह रहा है कि a first person invested 1,15,000, second one invested 1 lakh in a project and agree, लोगों ने एग्रीमेंट बनाया and they agree that 50% of the profit should be divided equally between them. जो भी प्रॉफिट होगी उसका 50% हम लोग आपस में इक्वल बांटेंगे and the remaining is to be treated as interest on the capital. जो रिमेनिंग बच जाएगी यानी कि 50% जो बच जाएगी उसको हम लोग डिवाइड करेंगे जिस तरीके से हमने कैपिटल लगाए हुए हैं, जिस हिसाब से हमने कैपिटल और टाइम को देखा हुआ है। तो इफ द फर्स्ट पर्सन गेट्स ₹500 मोर देन द सेकेंड पर्सन, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट मेड इन द बिजनेस? कितना प्रॉफिट बनाया गया बिजनेस में, आपको वो बताना है। ठीक है, तो टाइम की बात करें तो दोनों का टाइम है इक्वल, दोनों की टाइम हो गई बराबर। तो टोटल प्रॉफिट निकालनी है, लेट्स से टोटल प्रॉफिट इज एक्स, मान ले टोटल प्रॉफिट इज एक्स। अब इसी का 50% क्या करना है पहले, तो 50% को ए और बी आपस में 25-25 करके बांट लेंगे, राइट? 25% ए बांट लेगा, 25%। अब क्या रह गया, तो इसका 50% रह गया, यानी कि 50% ऑफ एक्स रह गया। अब इसको किस तरीके से बांटेंगे, जिस हिसाब से इन्होंने कैपिटल लगाया है। यही कह रहा है कि इन द प्रोजेक्ट एंड एग्रीड दैट 50% ऑफ द प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन देम, यानी कि इस 50% जो भी एक्स है, एक्स का 50% उसको 25-25 करके आपस में इक्वली बांट लेंगे एंड द रिमेनिंग इज टू बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल। जो रिमेनिंग रह गई उसको इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल आपको ट्रीट करना है। मतलब जितना आपने यहाँ पे इंटरेस्ट में रेशियो आएगी, दिस इज 3030 कैंसिल आउट, दिस इज 23 एंड दिस इज 25 के टेबल में। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको ये रिमेनिंग बांट देने। और मुझे बता रहा है कि इफ फर्स्ट पर्सन गेट्स ₹500 मोर देन द सेकेंड पर्सन, पहले पर्सन को 500 रुपये ज्यादा मिला है, तो 3 यूनिट का डिफरेंस है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 यूनिट का डिफरेंस है। मेरे को बोल रहा है कि इफ द फर्स्ट पर्सन गेट्स ₹500 मोर, ये जो 50% ऑफ एक्स रिमेनिंग बाकी रह गया, इसी में से एक को मिलेगा 23 पार्ट और एक को मिलेगा 20 पार्ट। ठीक है, अब मेरे को कह रहा है कि दिस इज ए, दिस इज द फर्स्ट पर्सन, दिस इज योर सेकेंड पर्सन। इफ द फर्स्ट पर्सन गेट्स ₹500 मोर देन द सेकेंड वन, यानी कि 500 ज्यादा मिलेगा सेकेंड वाले से। ये तो हमने इक्वली बांट दी, इसकी चर्चा ही नहीं है, इसका कोई चर्चा नहीं करेंगे। इक्वल हम दोनों में बांट दिए, बट डिफरेंसेस कहाँ आएगी, जब 50% जो रिमेनिंग थी उसको हमने किस रेशियो में देना है, जिस तरह से हमने कैपिटल लगाया हुआ है उस हिसाब से बांटना है। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे बता रहा है कि इफ ए गेट्स फर्स्ट पर्सन गेट्स 500 मोर देन द सेकेंड वन, यानी कि 3 यूनिट ज्यादा है यहाँ पे। तो ये 3 यूनिट की बात करूं, 3 यूनिट की बात करूं, दैट इज इक्वल टू ₹500, करेक्ट। अब टोटल की बात करें, मतलब 23 + 20 दैट इज 43 यूनिट की अगर मैं बात करूं, तो 43 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो क्या बताएगी मुझे। चलो पहले निकाल लेते हैं। दिस इज लाइक 500 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 43। इस तरीके से आपको क्या पता चला, ये 43 यूनिट का मतलब हमें 50% ऑफ एक्स पता चला, 50% ऑफ एक्स पता चला। अब हमें 100% पता करना था, 100% पता करना था, मतलब इसको इंटू 2 करना पड़ेगा। समझ में आया क्या किया मैंने? हमें बता रहा था कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन इसमें जो प्रॉफिट शेयर हुई, पहले तो हमने 50% को हाफ बांट दिया, तो
तो इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं थी। अब जो रिमेनिंग बाकी रह गई 50% ऑफ द प्रॉफिट, अब उसको किस तरीके से बांटेंगे, तो जिस तरीके से हमारे पास रेशियो आया हुआ है 23:20, और जब हम इस तरीके से बांट रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन गेट्स ₹500 मोर देन द सेकेंड पर्सन, मतलब इसको 500 रुपये ज्यादा मिलेगा। तो ज्यादा किस वजह से मिल रहा है, क्योंकि ये 3 यूनिट ज्यादा है। तो मैंने कहा कि 3 यूनिट इक्वल टू 500, तो टोटल अगर देखो तो टोटल है 43, तो 43 यूनिट इक्वल टू हाउ मच, तो 43 अगर यूनिट निकाल दोगे, ये जो निकल जाएगा ये क्या निकलेगा, तो 50% ऑफ एक्स, एक्स क्या है तो प्रॉफिट है। अब 50% ऑफ एक्स ये है, तो इसको इंटू 2 कर दो तो प्रॉफिट पता चल जाएगा आपको कितना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 43 इंटू 2 इज 86, 86 इंटू 5, 86 इंटू 5 इज 430 एंड 00 डिवाइडेड बाई 3। इस तरीके से आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड करो, ये डिवाइड करो कि कितना कितना टोटल प्रॉफिट हुआ है, आपको वो पता चलेगा। दिस इज लाइक 1 टाइम, कैरी इज 1, 113 इज 4 टाइम्स, कैरी इज 1 अगेन 2, एंड what this is 1 time, this is 4 times, carry is 1, that is 3 times, not 2 times, 3 times। 3 के टेबल से काट रहे हैं ना, 10 आया, 3 times, again 1 time, that is 3 times, फिर से 1 time, this is also 3 times, 0.33 ऐसे बढ़ता रहेगा। यानी कि टोटल प्रॉफिट कितनी हुई थी, तो 14,333। इस तरीके से आपकी टोटल प्रॉफिट हुई थी। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाता है, सही है। तो हमने इस तरीके से क्वेश्चन 23 को भी सॉल्व कर दिया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन था ये भी कि 50% को पहले हमने इक्वली डिवाइड कर दी, जो बाकी 50% रह गया तो इस रेशियो में हमने डिवाइड कर दी, और इस तरीके से देखा गया तो फर्स्ट वाले पर्सन को 500 रुपये ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि 3 यूनिट का डिफरेंस था दोनों में, 23 एंड 20। तो डिफरेंस कितने का है, तो 3 यूनिट का है, तो 3 यूनिट की वजह से 500 का डिफरेंस आ गया। तो 3 यूनिट इज 500, तो 23 + 20 अगर कर दूं, ये अगर कर दूं, तो ये इसका मतलब 50% ऑफ एक्स पता चल जाएगा। तो ये 50% ऑफ एक्स पता चला, इसको इंटू 2 किया तो हमें टोटल प्रॉफिट पता चला, दैट इज 14,333.33। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 23। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 24। आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग, आपको सारी चीजें समझ आ रही होगी। मैं कह रहा हूँ कि इस लेक्चर को क्लासरूम की तरह ट्रीट करो। आप पहले ट्राई करो, नहीं बनता है तो सॉल्यूशन को देखो। इसी तरह से क्लास में करते हैं हम लोग, राइट। क्वेश्चन टीचर हमें क्वेश्चन देता है, वो कहता है कि पहले सॉल्व कीजिए, सॉल्व कर नहीं कर पाते हैं तो फिर वो टीचर आपको बताता है। तो यहाँ पे आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, यहाँ पे पहले आपको ट्राई करना पड़ेगा खुद से, क्योंकि टीचर आपके सामने है नहीं, तो इसलिए आपको ऑनेस्ट रहना पड़ेगा अपने साथ। आप अगर इसको ट्राई करेंगे, आपका नहीं बनेगा तो फिर सॉल्यूशन को देखिए, इस तरीके से आपको चैप्टर समझ में आएगी। तो 24 नंबर कह रहा है कि रमेश, सुरेश, महेश स्टार्टेड अ बिजनेस विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ इन द रेशियो 5:8:10। रमेश, सुरेश एंड महेश, ये 3 बंदे हैं, तीनों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। दिस इज 5, दिस इज 8, दिस इज 10। आफ्टर 1 year महेश विड्रॉ 50% ऑफ हिज कैपिटल। 1 साल के बाद ही मीन्स महेश विड्रॉ 50% ऑफ हिज कैपिटल एंड रमेश इंक्रीज हिज कैपिटल बाय 80% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। रमेश ने 80% और बढ़ा दी, ठीक है। आफ्टर 2 year इन व्हाट इज द रेशियो शुड द अर्न प्रॉफिट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग रमेश, सुरेश एंड महेश। क्या हो रहा है कि 1 साल के बाद, 1 साल तक ये इन्वेस्टमेंट था, 1 साल के बाद ही विड्रॉ 50%, मतलब 5 रह गई नेक्स्ट ईयर के लिए। 2 साल आफ्टर 2 year ना, फाइंड द रेशियो आफ्टर 2 year। तो फर्स्ट ईयर महेश 10 का था, तो 1 साल तक पूरा रह गया। नेक्स्ट ईयर में ये अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी 50% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इज टेकन आउट, विड्रॉन, ठीक है। उसी तरीके से फिर कह रहा था कि रमेश इंक्रीज हिज कैपिटल बाय 80%, मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट था ये 1 साल का था, 1 साल के बाद इसे 80% बढ़ाना है, यानी कि 4/5, यानी कि 4 बढ़ेगी 9 into 1 नेक्स्ट ईयर की, है ना। 5 का 80% यानी कि 4/5 कितना 4,
तो 5 का 80% इज 4, तो उसमें 4 ऐड कर दिए तो नेक्स्ट ईयर के लिए कैपिटल हो जाएगा 9। और सुरेश की बात करें तो कोई चेंजेस करना ही नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको रेशियो निकालना है, आपको इसका ही रेशियो निकालना है। दैट इज 5, 9 into 1 is 9, that is 14 is to 16 is to 10 into 1 plus 5 into 1, that is 15, 14, 16, 15, ये आपकी रेशियो हो जाती है किसकी? तो रमेश, सुरेश एंड महेश की, 14 is to 16 is to 15। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। आसान सा क्वेश्चन था, मैं आपको कह रहा हूँ बार बार कि क्वेश्चन को देखने से पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद आप जैसे क्वेश्चन को पढ़ के दिमाग लगाओगे, खुद से सॉल्व करोगे, तो अगर वो सॉल्व नहीं होता है तो जब मैं समझा रहा हूँ तो वो समझ आएगी जल्दी। कहने का बस मेरा इतना ही मतलब है। नेक्स्ट 25 नंबर पे आते हैं, क्या कहता है? प्रभु इनिशिएटेड हिज बिजनेस विद हाफ ऑफ द टोटल कैपिटल फॉर 1/4 ऑफ द टाइम। टोटल कैपिटल की बात करें, टोटल कैपिटल, ठीक है, तो लेट्स से x है, तो प्रभु क्या कर रहा है कि ही इन्वेस्टेड हाफ ऑफ द टोटल कैपिटल, तो टोटल कैपिटल x है तो इसका हाफ, फॉर 1/4 ऑफ द टाइम, जो भी टाइम है उसका 1/4। हिज ब्रदर सनी इन्वेस्ट 1/3 of the capital for 1 second of the time, 1/2 of the time. His brother Sunny, he invested 1/3 of the capital, 1/3 of the capital for what? 1/2 of the time, जो भी टाइम है उसका 1/2, right? And प्रभु friends तरुण, right? And प्रभु की friend है, that is तरुण, इन्वेस्ट द रिमेनिंग कैपिटल फॉर द होल टाइम। रिमेनिंग कैपिटल मतलब टोटल कैपिटल x है, यानी कि 1 है, 1 में से 1/2 हमने भेज दिया है और 1/3 भी सेलेक्ट कर दिया है। 1/2 प्रभु के थ्रू, प्रभु इनिशिएटेड हिज बिजनेस विद रुपीज हाफ ऑफ द टोटल कैपिटल, तो हाफ ऑफ द कैपिटल। उसके बाद सनी इन्वेस्टेड 1/3 ऑफ द कैपिटल, तो बचा कितना किसके लिए? तो तरुण के लिए कितना बचा आपको ये बताना है। तो मैं इसको देखूं तो 1 माइनस दिस इज लाइक 6, दिस इज 3 and 2 5, 1/6। तो तरुण की बात करें तो वहां पे रिमेनिंग कितनी है? तो 1/6 ऑफ x, ठीक है। तो आपको तरुण की भी कैपिटल की एक पॉइंट मिल गया कि तरुण कितना इन्वेस्ट कर रहा है रिमेनिंग कैपिटल फॉर द होल टाइम, ठीक है। होल टाइम कितना है ये भी देख लो। फाइंड द शेयर ऑफ तरुण इन द टोटल कैपिटल। होल टाइम मतलब 1, इन्होंने 1/4 ऑफ द टाइम इन्वेस्ट किया, इन्होंने हाफ ऑफ द टाइम इन्वेस्ट किया, और ये पूरे के पूरे टाइम इन्वेस्ट ही कर रहा है, मतलब स्टार्टिंग से इन्वेस्ट कर रहा है। तरुण जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है तब से कर रहा है, ठीक है। इसने 1/4 ऑफ द टाइम किया, इसने 1/2 ऑफ द टाइम किया, इसने टोटल टाइम को किया। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी लाइक x/8 एंड दिस विल बी x/6 एंड दिस इज लाइक x/6। इस तरीके से आपको एक रेशियो मिल रही है फ्रैक्शन में। x कैंसिल कर देंगे तो 1/8, 1/6, 1/6। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो 8, 6 की एलसीएम कितनी आ जाएगी? 24 आ जाएगी। दिस विल बी 3, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 4। 8, 6, 6 की एलसीएम क्या आएगी? 24। 8 के टेबल में कितनी टाइम? 3 टाइम्स। 6 के टेबल में कितनी टाइम्स? 4 टाइम्स। 6 के टेबल में कितनी टाइम्स? 4 टाइम्स। तो इस हिसाब से अब पैसे बढ़ जाएंगे, राइट। फाइंड द शेयर ऑफ तरुण इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ 1,21,000। 1,21,000 में तरुण को, यानी कि ये पार्ट 4/8 + 1 11 से कैंसिल किया तो 11,000 into 4 is 44,000 इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट है तरुण को। तो कितना है? 44,000। ऑप्शन ई आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो 1/2 ऑफ द कैपिटल, 1/3 ऑफ द कैपिटल, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे हैं वैसे लिख दीजिए। x कैंसिल हो गया। x नहीं भी लेंगे तो भी आपको समझना है कि ये पार्ट मैं कैपिटल का लिख रहा हूँ, ये पार्ट मेरा टाइम का है।
ये आपको समझना है सॉल्व करते करते, ये डेवलप करना है। एक्स वगैरह अननोन चीज़ें लेनी नहीं है। तो हमने देखा इस तरीके से रेशियो आ गई 344 और उसके बाद टोटल कैपिटल वाज 121,000 रुपीज़। सो तरुण की वैल्यू है 4/11 दैट इज 44,000। ऑप्शन ई आपका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 25 का। ठीक है, तो अच्छा था ये क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया था पार्टनरशिप के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। योर टाइम इज इम्पॉर्टेंट, यूज इट वाइसली। आपको ये कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। पार्टनरशिप की सीरीज़ है, मैं बोट एंड स्ट्रीम और उसके बाद एलिगेशन मिक्सचर ये सब साथ में लेके चल रहा हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैं चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बैंकिंग एड्यूटेनमेंट। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप मतलब शेयर कीजिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके साथ, ताकि एक क्वालिटी का क्वेश्चन वो भी पढ़े। सिर्फ इजी लेवल नहीं पढ़ना है, क्योंकि किसी भी क्लासेस में किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको इजी लेवल पढ़ाकर छोड़ दिया जाता है। तो मैं टारगेट कर रहा हूँ डायरेक्टली मेंस लेवल की। मेंस लेवल को कैसे हम लोग क्रैक कर सकते हैं, किस तरीके का सवाल पूछा जाता है, ज़्यादातर मेरा क्वेश्चन उस तरीके से होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखें आप लोग।